हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से एक बार बहुत सारा वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो जो मैंने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 58 से आपको बताया था, वो 58 जो कि चैप्टर 4 से था, मॉर्गेज। ये भी बताया था आपको कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो आज 58 सेक्शन को ही हम लोग आगे लेके चलते हैं। 58 सेक्शन में आगे और आपको क्या पढ़ना है वो मैं बताती हूँ। इसमें आपको फॉर्म्स ऑफ मॉर्गेजेस पढ़ने हैं, यानी मॉर्गेज बंधक के कितने प्रकार होते हैं, एक एक पर आपको नज़र रखनी है। और ऐसी नहीं, ऐसी वैसी नज़र नहीं, बारीकी वाली नज़र, यानी कि आपको इसको डेप्थ में पढ़ना है, आपको इसको समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं और दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि ये आप पहचानिए कि कौन सा वाला मॉर्गेज है। या तो फिर मॉर्गेज लिख दिया जाएगा और नीचे में कहा जाएगा कि इस मॉर्गेज का कौन सा प्रकार है, आपको नीचे चुनना है। तो भलाई इसी में है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि किस किस तरह आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा मॉर्गेज है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो टोटल हमारे जो मॉर्गेजेस हैं वो 6 तरीके के हैं। एक एक का नाम अभी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वीडियो को जितना शॉर्ट करूँ उतना ज़्यादा ही आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। तो सबसे पहला वाला हम जो आज लेने वाले हैं वो है सादा बंधक। और सादा बंधक के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेज़ भी यहाँ पर नहीं आए थे, तब इसे हम नहीं, मतलब कुछ प्रांतों में, जैसे आप संयुक्त प्रांत का उदाहरण ले लीजिए जिसे आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इसे मुस्तगरक, रेहन और अर्ह नाम से जाना जाता था। ये 3 नाम वहाँ पर फेमस थे और अभी भी लोकल में वहाँ के लोग यही बोलते हैं, रेहन, अर्ह और मुस्तगरक, यानी हम सादा बंधक की बात कर रहे हैं। और सादा बंधक को बताने के पहले मैं एक बात और बता दूं कि आपको ये जो बंधक के प्रकार हैं वो आपको सेक्शन वाइज और क्रम संख्या के अनुसार ही पढ़ने हैं। यानी कि अगर मैं आपको सादा बंधक बता रही हूँ तो इसके बाद क्या होगा, सी में क्या है, डी में क्या है, ऐसे ही आपको पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप पहले एफ वाला याद कर लें, जी वाला याद कर लें, नहीं, आपको क्रम संख्या में ही पढ़ना है। और सब सेक्शन और क्लॉज जैसे हम याद करते हैं ठीक वैसे ही। तो मैंने आपको बताया कि आज जो उत्तर प्रदेश है वो कभी संयुक्त प्रांत हुआ करता था, वहाँ पर मुस्तगरक, रेहन और अर्ह कहा जाता था। अब मैं आपको बताती हूँ बिहार में लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है सादा बंधक को, यानी बंधक ही आप ले लीजिए। यहाँ पर प्रकार तो हर व्यक्ति नहीं जानता, क्योंकि लॉ तो मतलब बहुत कम ही लोग जानेंगे ना, जो पढ़ेंगे बस वही जानेंगे। लेकिन यहाँ पर बंधक को बोला जाता है सूद भरना, यानी कि अगर हम इसे अलग अलग करके कहें तो सूद भरना, तो एक साथ कहें तो सूद भरना। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं और बिहार में यहाँ पर सूद भरना के नाम से बंधक को जाना जाता है। तो हम सादा बंधक की बात कर रहे हैं। तो सादा बंधक को आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर जो बंधक करता होता है, जिसे पैसा उठाना है कर्ज के तौर पे, वो संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार नहीं देता। यानी कि आप ये कहें कि वो पजेशन जो है बंधकदार को नहीं देता। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि जब वो पजेशन ही नहीं दे रहा है तो सिक्योरिटी के तौर पे वो दे क्या रहा है। यहाँ पर वो कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पे नहीं देता है, लेकिन वो अपने आप को पर्सनली बाउंड कर लेता है। किस बात के लिए कि भाई हम तुम्हारा पैसा इस टाइम पर, इस डेट पर, इस दिन पर बिल्कुल चुका देंगे। अपने आप को बिल्कुल ऐसे पर्सनली वो उसके सामने प्रस्तुत करता है। यहाँ पर विश्वास वाला संबंध भी होता है कि भाई हम इस डेट पर, इस टाइम पर और इस डे पर तुम्हारा पैसा चुका देंगे। तो यहाँ पर हम पर्सनली बाउंड कर ले रहे हैं अपने आप को कि हम तुम्हें पैसा दे देंगे, लेकिन हम संपत्ति पर उपभोग करने का जो अधिकार है, यानी पोजीशन, हम तुमको नहीं देंगे। क्योंकि अब यहाँ पर उपभोग करने का अधिकार, ये जो पोजीशन है वो यही हुआ ना जब संपत्ति से होने वाले फायदे हैं, लाभ है, भाटक जिन्हें हम किराया कहते हैं, वो सारा का सारा कौन वसूल रहा होता है, बंधक करता, क्योंकि वो अपने पास ही इस हक को रख लेता है। आप याद रखिएगा, सादा बंधक में संपत्ति का जो उपभोग करने का अधिकार है, उपयोग करने का अधिकार है, जिसे हम कहते हैं पोजीशन, वो नहीं दिया जाता। पोजीशन यहाँ पर बंधक करता अपने पास ही रखता है, लेकिन अपने आप को पर्सनली बाउंड ज़रूर कर लेता है कि हाँ हम तुम्हारा पैसा निश्चित तौर पे चुका देंगे। अब यहाँ पर एक और बात आप समझिए कि ये बंधक का प्रकार ही ऐसा है। और वैसे भी जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेने के दौरान कर्ज में ये बात छुपी रहती है कि भाई ये पैसा हमें तुम्हें चुकाना है।
ज़रूरी नहीं है कि आप स्पष्ट तौर पर उस व्यक्ति को ये बात कहें कि हम तुम्हारा पैसा निश्चित तौर पे चुका देंगे, हम चुका ही देंगे, क्योंकि कर्ज का मतलब ही होता है कि आपको वो पैसा लौटाना है, वो आपका नहीं है। तो यहाँ पर ये जो इस तरह जो बंधक है, सादा बंधक, सिंपल मॉर्गेज, यहाँ पर उस व्यक्ति को ये स्पष्ट तौर पर बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पहले बताई ना कि आप जब कर्ज लेते हैं तो आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि कर्ज का मतलब भी है कि आपको ये पैसा लौटा देना है। तो आपका पहला पॉइंट क्या हो गया कि वो पोजीशन जो है बंधक करता अपने पास रखता है। लेकिन सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि वो अपने आप को पर्सनली बाउंड कर लेता है कि वो उसका पैसा चुका देगा। थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि अब यहाँ पर कुछ ऐसा भी तो हम बंधकदार को भी तो कुछ विश्वास दिलाएंगे ना कि भाई अगर मान लो तुम मेरा पैसा नहीं दिए तो क्या होगा, तो हम कैसे क्या करेंगे, हमको तो कोर्ट चला जाना पड़ेगा और कोर्ट में हमें धक्के खाने पड़ेंगे, टाइम लगेगा, क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर राहत दी गई है बंधकदार को कि ठीक है भाई, अगर हम पैसा तुम्हारा चुकाने में असफल रहे, अगर हम असफल रहे तो तुम इस संपत्ति को बेच लेना और बेच के अपना पैसा चुका लेना। तो यहाँ पर क्या 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो बंधक कर्ता जो होता है वो अपनी संपत्ति का जो यूज़ करने का अधिकार है, उपभोग करने का अधिकार नहीं, पोजीशन अपने पास रखता है। सेकेंड नंबर में वो अपने आप को पर्सनली बाउंड कर लेता है। थर्ड नंबर पे ये भी हक हो जाता है बंधकदार का कि भाई अगर सही टाइम पर, सही डेट पर जिसने वो वादा किया था चुकाने का और वो उस वादे को नहीं निभा पाता और टाइम बीत जाता है, तो फिर संपत्ति को बेचने का अधिकार किसके पास आ जाता है, ये आ जाता है बंधकदार के पास में। अब वो इसको बेचे और उससे पैसा चुकाए। तो यहाँ पर सादा बंधक में बस यही बात है जो आपको ध्यान रखनी है, और इसमें सादा बंधक में और कुछ ऐसा नहीं है। जो मैंने बताया है उसको बार बार सुनिएगा, एक बार नहीं समझ में आए तो बार बार सुनिएगा। और ऐसा नहीं है कि खाली वीडियो ही सुनते रहिएगा, वीडियो के साथ में बुक और अपना बेयर एक्ट निकाल के ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मेरी बात सुनते ही आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा कि सिंपल मॉर्गेज एक्चुअली में है क्या। तो काफ़ी है इतना सिंपल मॉर्गेज में आपके लिए जानना, क्योंकि पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में जो है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल हम पढ़ेंगे, जो कि 58 की सी में दिया गया है, तो उसको हम अलग से समझेंगे। आज के लिए 8 मिनट का वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे हो ही जाएगा, तो 8 मिनट में मुझे नहीं लगता है कि आपको सुनने में कोई परेशानी होगी। और फिर भी अगर आपको सिंपल मॉर्गेज समझ में नहीं आता है तो आप मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, ये नहीं कि खाली सुन के चले गए। क्योंकि इतना भाई टीपीए को इतना सिंपल मत लीजिए, और ना ही किसी भी जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम को इतना लाइटली लीजिए। आप उसको कॉन्सेप्ट को समझिए, भाई कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं और मॉर्गेज से तो आते ही आते हैं। अगर आप बिहार जुडिशरी के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं तो आपके पास समय कम है, तो वैसे पेपर मैंने जो आपको पहले बताया काफ़ी वीडियो में, जो स्कोरिंग पेपर है उसको तैयार कीजिए, कम से कम आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ मॉर्गेज के साथ में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। और आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मन लगा के पढ़ते रहिएगा, पढ़ाई कभी मत छोड़िएगा। जैसे आपको जब भी वक्त मिले तब पढ़िए और अपने आप को जांचिए कि आप कहाँ पर पहुँचे हैं, आप में क्या दिक्कत है, आप में कितनी और कमी है एग्ज़ाम को अपने आप में तैयार करने को लेकर के। आप सब अपने ध्यान रखिए और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, तो अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय।